Hello friends, you're watching Exotic Point. I'm Shilpa and I hope that you all are happy and healthy as per the preposition session is going on. जैसा कि हमारा preposition का session चल रहा है, तो yesterday we discussed about with, जो आपका simple preposition है. मैंने आपको कल भी बताया था कि preposition के 3 types होते हैं और 3 types हैं. Number 1 simple preposition, number 2 होता है आपका compound preposition and number 3 phrasal preposition. So friends, today we are going to discuss about to, that is simple preposition. कि कल हमने with को discuss किया था, आज हम to को discuss करेंगे. तो let's see use of to, that is direction and towards. I would like to tell you that कि direction क्या होता है, एक दिशा के लिए जब हम यूज करते हैं, किसी भी दिशा में जब हम जा रहे होते हैं या किसी के प्रति कोई बात कहनी होती है, जैसे दिशा की बात करें तो दिस इज एज वेल एज यूजफुल फॉर योर कम्युनिकेटिव स्किल्स. कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब आप कम्युनिकेटिव स्किल्स का यूज करते हैं सबसे ज्यादा आपकी प्रेपोजिशन की मिस्टेक होती है. तो इसमें आपका दोनों ही प्लस पॉइंट है कि एकेडमिक भी है, कॉम्पिटिटिव भी है और प्लस आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी है. ओके, तो गो स्ट्रेट एंड टर्न टू द राइट. आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है और आप क्या बोलते हैं कि गो स्ट्रेट, सीधे चले जाओ, एंड टर्न टू द राइट. तो टर्न टू मतलब आप किसी डायरेक्शन के लिए अगर भेज रहे हैं तो वहां पर आपको टू का यूज करना है. अगर सेकेंडरी की हम बात करें तो द वाटर कम्स टू आवर नेक्स. पानी जो है वो कहां तक आता है, हमारी गर्दन तक. सपोज दैट कि आप कहीं स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, हाँ, कोई आपसे पूछ रहा है तो पानी कहां तक आता है, मतलब एज फार एज, जितना जहां तक होता है, जो चीज एक कंप्लीशन में आ जाती है कि कहां तक आ रहा है, कि टू आवर नेक्स, हमारी गर्दन तक आ रहा है, तो वहां पर आपने क्या यूज किया, टू का यूज किया. नंबर 3 की बात करें तो दे फोर टू द फिनिश, जो चीज लास्ट स्टेट तक पहुंचती है. सपोज दैट कि कोई लड़ाई हो सकती है, कोई आपका इवेंट भी हो सकता है ना. इवेंट को जब हम खत्म करते हैं, उसका एंड करते हैं, तो वहां पर जो चीज जैसे दे फोर टू द फिनिश, वो कब तक लड़े, जब तक समाप्त नहीं हो गया, उनकी लड़ाई खत्म नहीं हो गई, तब तक वो लड़े, तो वहां पर हमने टू का यूज किया. 4th की अगर बात करें तो शी इज वेरी सिंपैथेटिक टू द पुअर. अब वो बहुत ज्यादा हमदर्दी रखती है गरीबों के प्रति. तो टू क्या है, ये टूवर्ड्स, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, टूवर्ड्स मतलब के प्रति. आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन. जैसे कोई भी एक ऑथर होता है, उसने कोई एक इश्यू, एक मुद्दा दे देते हैं, तो आई वांट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑल पीपल. टूवर्ड्स या टू, किसी के प्रति, कोई एक मुद्दे के प्रति, और टूवर्ड्स का मतलब होता है प्रति, तो वहां पर हमको क्या यूज करना होता है, तो शी इज वेरी सिंपैथेटिक टू द पुअर. वो किसके प्रति हमदर्दी रखती है, गरीबों के प्रति, तो वहां हमने टू का यूज किया. उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो ही इन्वाइटेड मी टू कॉफी. कोई पर्पस, उद्देश्य जब होता है, इंटेंशन, इरादा होता है, जैसे आपको कोई इनवाइट करता है तो ही इनवाइटेड मी ऑन कॉफी नहीं आएगा. यहां पर ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं वो भी मिस्टेक कर देते हैं, और मिस्टेक्स को इंप्रूव करने के लिए ही ये सेशन चलाया जाता है. ओके, तो आप समझिए कि ही इनवाइटेड मी, जहां पर पर्पस है, इंटेंशन है, वहां पर हमको टू का यूज करना है, टू कॉफी. उसके बाद जब बात करते हैं बिटवीन, जैसे किसी की एज आपको श्योर नहीं होती, ऐसा लगता है कि दिखने में एकदम आप किसी को डायरेक्ट नहीं बता सकते कि आप भाई आप 27 ईयर्स के हो या आप 21 ईयर्स के हो, है ना. तो अब जैसे किसी की बात, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि ही इज 40 to 45, मतलब इतना हो सकता है कि 40 to 45 इसके बीच में है. हाँ, तो एक हमने क्या बिटवीन का ले लिया, तो वहां पर भी हमको टू का यूज करना है. 7 की बात करें, वी आर रिलेटेड टू ईच अदर. रिलेटेड टू, हम एक दूसरे से संबंधित है. जहां एक अटैचमेंट की बात आती है, सपोज दैट कि मैं एक्सोटिक पॉइंट और आप मेरे लर्नर्स, हम एक दूसरे से संबंधित हैं या नहीं, क्योंकि मैं आपको सिखाती हूं और आप सीखते हैं, तो दिस इज एन अटैचमेंट. और इन द केस ऑफ अटैचमेंट वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, वहां पर हम टू का यूज करते हैं. नेक्स्ट की बात करें, द थीफ वाज टाइड टू अ पोल. अब ये भी एक अटैचमेंट को शो करता है, जैसे किसी को खंबे से बांध दिया गया, जैसे चोर को बांध दिया गया, कोई शैतान आपका पपी या डॉग वगैरह हो सकता है, उसको भी बांध देते हैं कभी कभी. तो द थीफ वाज टाइड टू अ पोल, तो वहां भी एक अटैचमेंट शो होता है, वहां भी हमको टू का ही यूज करना है. नेक्स्ट की बात करें तो एक सिचुएशन, लोकेशन जहां पे दी हुई है, जैसे बांग्लादेश इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. कहां पर है ये, ईस्ट ऑफ इंडिया में, तो वहां पर हमने टू का यूज किया हुआ है, क्योंकि सिचुएशन है, लोकेशन को शो किया गया है. उसके बाद चाइनीज फूड इज नॉट टू माई टेस्ट, एक एटीट्यूड जहां पर आप दिखाते हैं. सपोज दैट कि यू आर सिटिंग इन अ होटल एंड यू आर सेंडिंग एन ऑर्डर फॉर मेन्यू, मतलब आप एक ऑर्डर कर रहे हैं मेन्यू में से, उसमें आपको बहुत सारे फूड दिए हुए, स्पेनिश है, चाइनीज है, साउथ इंडियन है, तो आपको चाइनीज पसंद नहीं आता, तो वहां एक एटीट्यूड को जब आप शो करते हैं, जरूरी नहीं है आपको चाइनीज पसंद, मुझे नहीं पसंद तो आपको नहीं आता हो, आपको आता होगा, अच्छी बात है. तो आपको उस केस में जब आप एक एटीट्यूड शो कर रहे हैं, जब आप एक नेगेटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वहां पर आपको टू का यूज करना है. तो चाइनीज फूड इज नॉट टू माई टेस्ट, ये मैंने यहां इसलिए लिखा हुआ है जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए कि किस सेंस में टू का यूज होता है, और आप उसको क्लेरिफाई करके बता भी पाए कि हाँ सेंस यहां होता है. ओके, नेक्स्ट बात कीजिए, योर चांस ऑफ विक्ट्री आर 10 to 6. योर चांस ऑफ विक्ट्री इज,
एज आएगा, यहां मैंने गलत लिखा हुआ था 10 to 6। अब 10 to 6 क्या है, जैसे मान लीजिए कोई 2 टीम खेल रही है, हाँ 2 टीम में एक टीम के बारे में आप कोई प्रोक्लेम एक पॉसिबिलिटी रखते हैं, एक प्रोबेबिलिटी रखते हैं, तो कि 5 to 6 इस तरीके का या 10 to 6 इस तरीके से आप उसको बता रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ रेशियो, एक अनुपात बता रहे हैं आप, है ना, कि कहां तक उम्मीद है जीतने का या जो भी रहता है। तो वहां भी आपको क्या लगाना है, 2 लगाना है। और लास्ट एग्जांपल है आपका ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। अब देखिए पॉइंट्स ऑफ टाइम की बात करते हैं हम, पॉइंट्स ऑफ टाइम जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग, नाइट टू मॉर्निंग, इस तरीके से। तो जहां पॉइंट्स ऑफ टाइम शो किए जाते हैं वहां भी हमको टू का यूज करना होता है। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। हाँ, वो कब से कब तक काम करता है, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग में। सपोज दैट कि कोई घड़ी देखते हैं आप, तो इट इज 5 minutes to 4, है ना, वहां पर भी हम जैसे टाइमिंग रिमेनिंग में आता है, जैसे 5 minutes to 4 का मतलब क्या है कि 4 बजने में 5 मिनट है, वहां पर भी आप 2 का ही यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक 2 का यूज आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि आप कमेंट्स आजकल बहुत कम कर रहे हैं। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करते रहिए, और जो समझ में नहीं आता है उसके लिए आप स्पेशली पूछिए, वहां लिखिए, जिससे मैं आगे और वीडियोस बना पाऊं। थैंक यू फॉर गिविंग योर एक्सपेंसिव टाइम। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक शेयर करते रहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।